गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सभी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, सेकंड सेफेलोकॉर्डल, थर्ड जनरल टू स्पेसिफिक एंड लास्ट फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल टू साइकोलॉजिकल is not used to describe the normal growth and development. All others are the characteristic of normal growth and development. फर्स्ट थ्री जो ऑप्शंस हैं ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो लास्ट है फिज़िकल टू साइकोलॉजिकल ये इंक्लूड नहीं होता। Then second question, in the stage of growth and development the infancy extends from, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं उसमें इन्फेंसी कौन सा पीरियड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बर्थ टू 4 वीक्स, सेकंड बर्थ टू 1 ईयर एंड थर्ड 4 वीक्स टू 1 ईयर एंड लास्ट 1 to 3 years. And correct option is option number C, 4 weeks to 1 year. ये जो है वो इन्फेंसी का पीरियड है। देन एक्सप्लेनेशन, 0 to 28 days मीन्स न्यू बॉर्न, 1 month to 1 year मीन्स 4 week ही होते हैं 1 month में, तो 1 month to 1 year is infant, then 1 year to 3 years is toddlers, then 3 to 6 years is preschooler, and 6 to 12 is a schooler, and 12 to 18 is adolescents. Then next question, psychological development of the children was proposed by, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो किसने प्रपोज किया था इन चिल्ड्रन स्पेशली। तो फर्स्ट है इरिक्सन, सेकंड फ्रूइड, थर्ड पाइजेट एंड लास्ट कोलबर्ग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज फ्रूइड। इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इरिक्सन इज द करेक्ट ऑप्शन। इरिक्सन ने साइकोसोशल जो डेवलपमेंट है वो प्रपोज किया था इन चिल्ड्रन। देन फ्रूइड ने क्या किया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बताया था, एंड पाइजेट ने कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट। The next question, according to Piaget theory, 6-month-old infant will demonstrate. Piaget theory के अकॉर्डिंग 6 month का जो इन्फेंट है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो फर्स्ट निगेटिविज्म, थर्ड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इमिटेशन एंड लास्ट बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट permanence. And correct option is option number D, beginning of object permanence. इसमें जो 6 month का चाइल्ड इन्फेंट है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाएगा, उसे समझने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू पाइजेट थ्योरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
As per Erik Erikson's stages of development, child take decision at the age of. एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड डिसीजन लेते हैं तो वो कौन से एज में लेना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट 3 ईयर, सेकेंड 5 ईयर्स, थर्ड 7 ईयर एंड लास्ट 9 ईयर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. जब चाइल्ड 3 ईयर के हो जाते हैं तब से वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Erikson's psychosocial theory, what is the development task of the toddler? एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टोडलर्स हैं उसमें डेवलपमेंटल टास्क कौन सा हो सकता है. तो फर्स्ट ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, सेकेंड ट्रस्ट मिसट्रस्ट, थर्ड इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, and last initiative and guilt. And the correct option is option number A, autonomy versus shame and doubt. ये टोडलर्स में दिखेगा अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशियल थ्योरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ टोडलर. टोडलर में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा. तो फर्स्ट फैलिक स्टेज, सेकेंड एनल स्टेज, थर्ड जेनाइटल स्टेज एंड लास्ट ओरल स्टेज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एनल स्टेज. एज पर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय फ्रॉइड, toddler belong to anal stage of development. Then next question. The prime principle of growth and development include all except. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्राइम प्रिंसिपल कौन सा है. फर्स्ट, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेकेंड, it follows the same pattern in all human beings. Third, growth and development go hand in hand. Last, development occur in cordocephal fashion. And correct option is option number D. Development occur in cordocephal fashion. ये प्राइम प्रिंसिपल में नहीं आता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइडलाइंस फॉर असेसिंग टॉयलेट ट्रेनिंग readiness आर. फर्स्ट पेरेंटल रेडीनेस, सेकेंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस, थर्ड मेंटल रेडीनेस एंड लास्ट ऑल ऑफ दीज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो guideline for assessing readiness for toilet training includes parent readiness, psychological readiness, mental readiness and physical readiness. जब हम चाइल्ड को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तब कौन सी चीज़ें रेडी चाहिए. तो पेरेंट्स भी, मेंटल रेडीनेस भी चाहिए और साइकोलॉजिकल रेडीनेस भी चाहिए एज वेल एज फिजिकल रेडीनेस भी चाहिए. Then next question. Occurrence of Oedipus complex is commonly seen in. जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है. गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 years of age, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 years of age, बॉयज़ बिटवीन 1 to 3 years of age and last बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 years of age. And correct option is option number D, boys between 3 to 5 years of age. In Freudian psychoanalytical theory, Oedipus complex is a complex
of emotions aroused in young child, typically around the age of 4, by an unconscious sexual desire for the parent of opposite sex and wish to exclude the parent of the same sex. अकॉर्डिंग टू ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक इमोशन कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन अराउज्ड है जिसमें यंग चाइल्ड अबाउट एज ऑफ 4 उसे अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर होता है फॉर द अपोजिट सेक्स ऑफ द पेरेंट्स. Then the term was originally applied to boys, the equivalent in girls being called the Electra complex. बॉयज़ में हम उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. Then next question, the parent of a child aged 6 years of who will begin school ask the nurse for anticipatory guidance. The nurse should explain that a child of this age 6 ईयर का चाइल्ड है और उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, तो नर्स एंटीसिपेटरी गाइडेंस क्या दे सकते हैं उसके लिए? फर्स्ट, स्टिल डिपेंड ऑन द पेरेंट. सेकेंड, रेबेल्स अगेंस्ट शेड्यूल एक्टिविटीज़. थर्ड, इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. एंड लास्ट, लव्स टू बैटल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. एंड 6 ईयर का चाइल्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन वो जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए हाईली सेंसिटिव रहते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8-year-old Suman has difficult time making friends at the school and being chosen to play on the team. He also has trouble completing his homework and as a result receives little positive feedback from his parents or teachers. According to Erikson theory, failure at this stage of development result in. सुमन 8 years का बॉय है और उसको वो स्कूल एज में है. 8 to 12 मीन्स स्कूल एज. तो उसमें क्या है, उसको फ्रेंड्स बनाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, उसको टीम में खेलना है. तो ये सब चीज़ें जो है उसके साथ हो रही है. और अगर पेरेंट्स और टीचर का अगर पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया रिगार्डिंग द होमवर्क, तो क्या हो सकता है? एरिक्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एज ग्रुप में अगर फेल्यूर हो गया डेवलपमेंटल, तो क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, अ सेंस ऑफ गिल्ट. सेकेंड, अ सेंस ऑफ शेम. थर्ड, फीलिंग ऑफ इन्फेरियोरिटी. एंड लास्ट, अ पुअर सेंस ऑफ सेल्फ. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग ऑफ इन्फेरियोरिटी. Then next question, to encourage and influence cognitive and psychosocial development, parents and other caregivers should. इन्फेंट्स में कोग्निटिव एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स ने क्या इनकरेज करना है? फर्स्ट, अलाउ द बेबी टू प्ले अलोन सेवरल आवर्स ईच डे. देन फर्मली एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर. थर्ड, give loving consistent care include playing. And last, keep the baby with them at all times so he or she is safe. And correct option is option number C, give loving consistent care including playing. उन्हें खेलने भी देना है और उनको अच्छे से पैम्पर भी करना है.
Then next question. The primary psychosocial task during adolescent is established. जो प्राइमरी साइकोसोशल टास्क है वो कब इन एडोलेसेंट कब इस्टेब्लिश होता है? आइडेंटिटी, इंटीमेसी, ऑटोनॉमी, नन ऑफ दीज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी. Primary psychosocial task during adolescent is to establish identity.